मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एरोमेटिक एल्डिहाइड में डिस्कस करेंगे नोवेल जेल अभिक्रिया, क्लेजन सिमिट अभिक्रिया, क्लेजन संघनन, क्लेजन कंडेंसेशन अभिक्रिया, सिफ सार का निर्माण तथा मेलाकाइट ग्रीन का निर्माण। फर्स्ट रिएक्शन है नोवेल जेल रिएक्शन। इसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया सक्रिय मेथिलीन समूह के साथ करवाते हैं तथा यह अभिक्रिया हम क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं। सक्रिय मेथिलीन समूह का एग्जाम्पल है ये, यहाँ पर एसिडिक H पाया जाता है जो कि क्षार की उपस्थिति में H+ यहाँ से बाहर निकलता है, अतः यह सक्रिय मेथिलीन समूह है। यहाँ आप लेंगे क्षार, तो उत्पाद के रूप में गर्म करने पर हमें उत्पाद के रूप में मिलेगा अल्फा बीटा असंतृप्त डाइएस्टर। और जब यहाँ पे जल अपघटन करेंगे और गर्म करेंगे तो हमें उत्पाद मिलता है अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। हम आप देखेंगे यहाँ पर जब जल अपघटन करेंगे तो यहाँ COH ग्रुप आ जाएगा, जल अपघटन एंड गरम करने पर HOH वाटर यहाँ से निकलेगा और यहाँ से CO2 गैस निकलेगी, क्योंकि एक कार्बन पे 2 COH नहीं रह सकते। तो -H2O है, -CO2 है, तो उत्पाद आपको मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये सिनेमिक एसिड है। अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। क्रियाविधि मैकेनिज्म है कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्षार की उपस्थिति में H+ देगा, यहाँ से H+ बाहर निकलेगा तो नाभिक स्नेही कार्बन का निर्माण होता है। ये देखिए आप, यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, सो इट बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। और हम जानते हैं कि एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, तो यह अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर। देखिए यहाँ ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर लेगा, तो यहाँ पर कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, ये माइनस है, इसलिए ये अटैक कर रहा है प्लस पोजीशन पर। इसके बाद हम जल अपघटन कराते हैं। एक मिनट, विलयन में H+ उपस्थित है, अतः इसके बाद में यहाँ जल अपघटन करेंगे
हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पर जो एस्टर है यहाँ पे क्या आ जाएंगे, COOH। और उसके बाद में गर्म करते हैं तो यहाँ से वाटर एक HOH तथा एक कार्बन पे 2 COOH ग्रुप नहीं रह सकते, इसलिए एक CO2 उत्सर्जित होगी गर्म करने पर। तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल सिनेमिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजन श्मिट अभिक्रिया। इस रिएक्शन में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया एलिफेटिक अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन से करवाते हैं और यह अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होंगे। ये देखिए, ये मैंने क्या लिया है, बेंजल्डिहाइड। जब इसकी क्रिया एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें क्या है, अल्फा H, ये अल्फा H है, रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पर इस कार्बन पे क्षार की उपस्थिति में नेगेटिव चार्ज आएगा और ये अटैक करेगा फिर बेंजल्डिहाइड पर। और जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और आपको उत्पाद मिलेगा अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, एलिफेटिक एल्डिहाइड क्षार की उपस्थिति में इनोलेट आयन बनाता है और ये है, इस इनोलेट आयन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अतः यह नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। हम जानते हैं कि एल्डिहाइड पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, तो इस प्रकार ये अटैक होगा। विलियन में से यह है H+ ले लेगा, अब गरम करेंगे तो यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर निकलेगा और हमें अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन संघनन। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन संघनन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड का संघनन करवाना है, किसके साथ, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एस्टर के साथ और क्षार की उपस्थिति में। ये बेंजल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एस्टर, एथिल एसीटेट हो गया, एथिल एसीटेट, और किसकी उपस्थिति में करवाना है, क्षार की उपस्थिति में करवाना है। अब यहाँ पे अल्फा H ये है जो कि क्या होता है, अम्लीय होता है। बेस की प्रेजेंस में यहाँ से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये अटैक करेगा यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन पर, और ये अटैक कैसा होगा, नाभिक स्नेही योगात्मक। और
और फिर विलयन से H+ ले लेगा ये, और जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, और वही अल्फा बीटा एस संतृप्त एसिड के क्या मिलेंगे, एस्टर मिलेंगे। मैकेनिज्म हम समझते हैं। मैकेनिज्म क्षार की उपस्थिति में अल्फा H+ के रूप में बाहर निकलेगा, और यहाँ पे ये कार्बन क्या कर रहा है, नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार कर रहा है। अब ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, और विलयन से H+ लेकर यहाँ पे हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के एस्टर, और जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर हो जाएगा, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स हमें प्राप्त होंगे। और हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा एस संतृप्त अम्ल। नेक्स्ट रिएक्शन है शिफ्ट क्षार का निर्माण। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया एथिलअमीन से कराते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे क्या पाया जाता है, लोन पेयर, ये है अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और इमीन यौगिक बनते हैं। इमीन यौगिकों का निर्माण होता है, जो कि ये क्या है, शिफ्ट क्षार। ऐसे ही अगर बेंजील्डिहाइड की क्रिया एनिलीन से करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, एनील्स प्राप्त होते हैं। यही वही रिएक्शन है, अटैक होगा कार्बोनिल कार्बन पर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और हमें प्राप्त होते हैं एनील। हमें क्या प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मेलेकाइट ग्रीन का निर्माण। जब बेंजील्डिहाइड की क्रिया फॉलोइंग कंपाउंड से कराते हैं तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और हमें यह कंपाउंड प्राप्त होता है, जिसका ऑक्सीडेशन करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हमें क्या मिलता है, मेलेकाइट ग्रीन।